अपने शब्दों में बोला है कि पूरे भारतवर्ष के भट्टा बिटाने वाले ये साधु संत हैं, ये बाबा हैं। मुझे निजी रूप से कुछ कहना है वो भी आप ले आना, मैं दिन रात कहो, मैं अकेला ही आपसे निपट लूंगा। जितनी गालियां देनी देना, लेकिन मेरे धर्म को, मेरी परंपरा को आपने जो अपमानित किया है वो एक क्षण भी आपको हम सहेंगे नहीं। आपने हमारे धर्म को, हमारी परंपराओं को अपमानित किया है। सनातन धर्म का अपमान करेंगे, साधु संतों का अपमान करेंगे। मंत्री जी ने माफी मांगी है। कई बार निकले, एक बार नहीं 1000 बार निकले हैं अध्यक्ष जी। उत्तेजना जब इस तरह के शब्द निकले, ऐसी कोई अमर्यादित बात नहीं की थी। इन्होंने जो कहा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, बात हो गई मेरे प्रश्न का तो अध्यक्ष महोदय मैंने पहले निवेदन किया कि इन लोगों के लिए गंभीर बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए है। आपके माध्यम से हमारे लिए गंभीर बात है, हमारे लिए आपत्तिजनक बात है। हम आहत हुआ इससे। आप लोगों के लिए नहीं होगा ये। आप लोगों ने तो भारतीय संस्कृति को अपमानित करने का ठेका ले रखा है, लेकिन हम नहीं सहन करेंगे। खड़े हैं इतने वरिष्ठ, हम इसको सहन नहीं करेंगे। पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि आपको आपत्ति है तो आप शब्दों को हटा दें। मैं कांग्रेस के एक नेता से पूछना चाहता हूं, क्या आपको आपत्ति नहीं है इन शब्दों से? इन्होंने पूरी सनातन संस्कृति, पूरे संत समाज को अपमानित किया है। इन्होंने अपने शब्दों में बोला है कि पूरे भारतवर्ष के भट्टा बिटाने वाले ये साधु संत हैं, ये बाबा हैं। नहीं बोला तो इनके रिकॉर्ड को चेक कर लीजिएगा। इन्होंने ऐसा बोला कि नहीं बोला? और क्या कांग्रेस भी ऐसा मानती है? क्या कांग्रेस भी ऐसा मानती है? यहाँ के बोले थे, आइले के बोले, मुझे दिखाया गया है। आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। ऐसे रिकॉर्ड में जो शब्द हैं, ऐसे शब्द सदन में नहीं आने चाहिए। परंपरा रही है, सदन की स्थापित परंपरा रही है कि बाबा ने कई प्रकार के हैं, यदि पूरा उत्तेजना में कई बार, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तेजना में कई बार दोनों ही पक्षों के मान्य सदस्य पहले ये बोलना, फिर आपको करते हैं। बोला था। प्लीज बिराजी, आप एक मिनट बिराजे, प्लीज बिराजी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में इस तरह के गतिरोध हमेशा होते रहे हैं। उत्तेजना में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के मान्य सदस्य कई बार जो है अमर्यादित टिप्पणी कर देते हैं। आसन कोई अधिकार है कि इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी कोई की गई तो उसे हटा दें, लेकिन सदन में किसी को व्यक्तिगत रूप से बाई नेम यदि किसी को इंगित किया हो तो मान्य सदस्य जो है उसके लिए निश्चित रूप से उनको खेद प्रकट करना चाहिए। यहाँ एक जनरल चर्चा हुई, जनरल चर्चा में मजाक के रूप में उन्होंने ये कह दिया भाई इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, तो इसको लेकर के इस तरह की उत्तेजना पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपका सबका सम्मान करते हैं, बिल्कुल करते हैं। नहीं, इस तरह से सिस्टम को हाईजेक नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप पे छोड़ता हूँ ये। आपको यदि ये लगता है कि अमर्यादित टिप्पणी है तो आप उसे विलोपित कर दें अब प्लीज। अब विषय को आगे बढ़े, इस तरह से उत्तेजना पैदा मत करिए। मैं माननीय संसदीय मंत्री बोल रहे हैं, माननीय संसदीय मंत्री, इनके बाद माननीय संसदीय मंत्री हो गया, बाकी सब बोलो एक एक। मुझे तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इन्होंने जो शब्द बोले कि इस देश का भट्टा बाबाओं ने बिठा दिया, कांग्रेस उसको मानती है क्या? कांग्रेस उसको मानती है क्या? बात कहिए, आप अपनी बात कहिए। कारण उत्तेजना पैदा मत करिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इंगित नहीं किया, कांग्रेस उसको मानती है क्या? व्यक्ति विशेष को इंगित नहीं किया। आपने कहा कि उन्होंने मजाक की बात कोई शब्द बोल दिया। आपने पूरे हिंदू समाज की, पूरे भारतवर्ष के 135 करोड़ लोगों का अपमान किया है। सनातन धर्म में साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने सदैव समाज को जोड़ने का काम किया, सदैव समाज को आपको एक रूपता से आगे बढ़ाने का काम किया, देश को दिखाने का काम किया। सनातन धर्म संत समाज ने सदैव देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपना भी बलिदान दिया और देश के लोगों को भी प्रेरित कर देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ाने का काम किया। संसदीय मंत्री को इसका कंक्लूड करेंगे, हो गया आपका। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नहीं बोलना चाहिए आपको। माननीय मुख्य, मैं भी उसके पक्ष में नहीं हूं, देख लिया। हाँ, वो है क्या अपने पास? वो मेरे को लाओ, टिप्पणी लाओ, ऑफिशियल लाओ। माननीय, अरे आपके संसदीय मंत्री जवाब दे रहे हैं। माननीय सदस्य, आपके मंत्री जवाब दें। बोलिए, सत्ता पक्षियों से आप बोलिए। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक ने जो विषय उठाया वो बहुत ही गंभीर है और उसको लाइटली लेने का विषय नहीं है। अगर उसके बावजूद भी माननीय सदस्य ये कहे कि मैंने क्या कहा,
तो उससे भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, उत्तेजना से कोई कहा गया उसे अलग होता है, लेकिन अभी तक माननीय सदस्य इस बात पर कायम है कि मैंने क्या कह दिया। एक भारतीय संस्कृति के संबंध में, संतों और बाबाओं के संबंध में ऐसी गलत अमर्यादित टिप्पणी करना इस विधानसभा के पटल पर कभी भी शोभा नहीं देता है। और मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है, आपने ठंडा करने का प्रयास किया, लेकिन सदस्य आज भी अपनी बात पर कायम है। इससे स्पष्ट है कि उसको बिना माफी मांगे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और इसके बावजूद भी रहता है तो उसको निलंबित करना पड़ेगा, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर माननीय सदस्य ये नहीं मानता है, जैसा आपने कहा वो तो ठीक है, आपने ठंडा करने का प्रयास किया, लेकिन आपका सदस्य आज भी अपनी बात पर कायम है, तो निलंबन के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। माननीय सब सदस्यों के सामने ये जो प्रोसीडिंग माननीय सदस्य जो लिखा है पढ़ के बता रहा हूँ, जो रिकॉर्ड में है, जो रिकॉर्ड में वो बता रहा हूँ। रिकॉर्ड में कहा है, श्री श्रवण कुमार, मैंने तो सुना है कि बाबा लेकर आया था, बाबा विदेश गया था, वहाँ से गाय ले आया। मैंने वही सुना था, बाबा गए थे विदेश में। अगर इस देश का सबसे ज़्यादा भट्टा बैठाया है तो बाबाओं ने बैठा है। एक गाय ये लाते हैं और बंदर बनाकर डालकर मंजीरे, और जगह जगह एक तो है, आसाराम तो जेल में पड़ा है। ये सदन की मर्यादा तो नहीं है। यदि विराजिए, मैं आसन की आज्ञा से बोल रहा हूँ, इस तरह से अब मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, करने देंगे आपको। मैंने आप सब व्यवस्था दे रहा हूँ। अगर माननीय सदस्य खुले रूप से हृदय से माफी नहीं मांगे तो निलंबित के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और नहीं तो हृदय से निलंबित आप ही मांग ले कि मेरे से गलती हो गई, और वो भी हम आत्मा से मांगे माफी, दिखावटी नहीं। माननीय सदस्य, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। बताएं। ये सदन परंपरा और नियमों से चलता है। सदन में बहुत से गतिरोध पैदा होते हैं, और कई बार गतिरोध में दोनों ही पक्षों के माननीय सदस्य अकारण अमर्यादित टिप्पणियां करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सदन की सारी मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो गई, ये स्थापित परंपराएं रही है, आज पहली बार नहीं हो रहा है। माननीय गर्ग साहब जो पुराने साथी हैं, हम पुराने वाली विधानसभा में रहे हैं, वहाँ भी इस तरह की कई बार उत्तेजना पैदा हुई है, कई बार इससे भी ज़्यादा उत्तेजना पैदा हुई है। निर्णय हमेशा माननीय अध्यक्ष ने यह कह के किया है कि मैं इन शब्दों को विलोपित करता हूँ। जब सदन की कार्रवाई से सारे शब्द निकाल दिए जाते हैं, और यहाँ दूसरी ये निवेदन करूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी को व्यक्तिगत रूप से बाय नेम इंगित करके किसी को ठेस नहीं पहुंचाइए। नहीं, आसाराम बाबा बोला है, बाबा आसाराम बाबा बोला, इसमें है रिकॉर्ड में। आसाराम के लिए हम कह रहे हैं, और ऐसे बोला के लिए हम कह रहे हैं साधु, ये तो चलिए आसाराम का नाम लिए, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। माननीय सदस्य दोनों विराजो, दोनों पक्ष विराजो। माननीय सदस्य, आप इधर बात करें, आपस में नहीं उलझे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस पे गौर फरमाए। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी अकारण उत्तेजना पैदा कर रहे हैं, उत्तेजना की बात ही नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैं भी विगत लंबे अरसे से जो है विधानसभा में आ रहा हूं, परंपराओं को भी देखा है, अकारण उत्तेजना का वातावरण भी देखा है, लेकिन स्थापित परंपरा ये रही है, आसन उन शब्दों को विलोपित कर देता है। इतना बड़ा कारण नहीं है कि आज की महत्वपूर्ण मांग को हम जो है डिस्टर्ब करके एक इश्यू पे ऐसे पे खड़े कर रहे हैं कि दोनों तरफ गतिरोध पैदा हो जाए और आज के सदन की कार्रवाई जो है बाधित हो। ऐसा एक हो गया, आपका ध्यान आ गया। अब मैं बैठ जाइए, आगे आपका विषय आ गया, आगे माने बैठिए, आगे बढ़ना है। मैं दे रहा हूं ना व्यवस्था। सिर्फ हमारा ये कहना है, अरे भाई एक मिनट शांति से बैठो यार। अध्यक्ष जी, हमारा ये कहना है, हो गया 15 मिनट हो गए। हम ये कह रहे हैं कि मुझे निजी स्वरूप से माननीय विधायक जी मेरी बात सुनिए, माननीय कांग्रेस के सभी सदस्य मेरी बात सुनिए, मुझे निजी स्वरूप से कुछ कहना है, वो भी आप ले आना, आप मैं दिन उसके रात बाद कहो, दूंगा।
लेकिन आप आपने अपनी सुबह कहानी शाम नहीं कहो, कहनी चाहिए। 24 घंटे कहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अकेला ही आपसे निपट लूंगा। मुझे निजी रूप से कहना, मेरा नाम लेकर मुझे जितनी गालियां देनी देना, लेकिन मेरे धर्म को, मेरी परंपरा को आपने जो अपमानित किया है, वो एक क्षण भी आपको हम सहेंगे नहीं। आपने हमारे धर्म को, हमारी परंपराओं को अपमानित किया है, मान्य पूरे सदस्य, संत समाज को अपमानित किया है। आज कांग्रेस के लोग, हम ये नहीं, मैं शब्दों को हटवाना नहीं चाहता, ये देश याद रखेगा कि विभाजन के लिए कांग्रेस ने क्या किया, अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए कांग्रेस ने क्या किया। ये देश याद रखेगा कि मान्य सदस्य बैठिए, 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 अब हो गए, बैठिए, अब बैठिए मान्य सदस्य, अब बैठिए, अब मैं मान्य सदस्य, अब बैठिए, मान्य सदस्य, अब बैठिए, आ गया, रिकॉर्ड में आ गया। मान्य सदस्य बिराजो, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, हो गई आपकी 3 बार, मैं ये व्यवस्था दे रहा हूँ, ये शब्द यहाँ से एक्सपंज किए जाएं और माननीय सदस्य को चेतावनी देता हूँ कि भविष्य में इस तरह के शब्दों का उपयोग न करे। कोई भी सदस्य साधु संतों या जो श्रद्धा के केंद्र हैं उनके खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी वह न करे, नहीं तो फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़े। श्री सदन की मेज पर रखे जाने वाले अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे नहीं, हम इस बात को समाप्त नहीं करने वाले। इनको माफी मांगनी चाहिए और माफी मांगने में क्या तकलीफ है? आपने भी हमारे मंत्री से माफी मंगवाई है। साधु संत क्या धर्म को और बाद में बोलते सब हटा देंगे। बाबाओं के लिए, बाबाओं के लिए आप स्पष्ट रूप से करो, आपको माफी मांगनी पड़ेगी और पूरे सनातन धर्म से, पूरे संत समाज से माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मैं नहीं मंगवाना चाहता, पूरा माफी मांगो। अध्यक्ष जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने माफी मांगी है, शिक्षा मंत्री जी ने माफी मांगी है, इनको माफी मांगनी चाहिए। पूरे हिंदू समाज के नाम पे टिप्पणी करी है। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने इसके लिए टिप्पणी नहीं की थी, माफी मांगनी पड़ी। हिंदू समाज के लिए अगर किसी ने अपमानित किया तो उसको माफी मांगनी पड़ेगी। माफी साधु संतों का अपमान हम नहीं सहन करेंगे। हमारे मंत्री महोदय जी ने माफी मांगी है, तो विधायक जी को माफी मांगनी चाहिए। हम सब नहीं हटवाना चाहते। एसपी क्षेत्र को लेकर के कांग्रेस ने पूरा मुद्दा उठाया था और हमारे मंत्री जी ने माफी मांगी है। हमारे मंत्री जी ने माफी मांगी है, तो विधायक जी को माफी मांगनी चाहिए। आप सनातन धर्म का अपमान करेंगे, साधु संतों का अपमान हमारे मंत्री जी ने माफी मांगी है। कार्रवाई से हटा दिए जाएंगे। आपने देश का अपमान किया है, स्थगित की जाती है।